थोड़ा बुरा तो लगता ही है जब आपके बाल नहीं होते। बेसिकली जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो भी ट्राई करें, तो उनसे हाँ मेरा थोड़ा हेयर फॉल कम हुआ, मगर बिल्कुल झड़ना बंद नहीं हो गया। मेरा नाम हिमांशु गोस्वामी है। मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ बेसिकली QHT क्लिनिक दिल्ली से। बेसिकली मेरे को हेयर फॉल लास्ट 4-5 सालों से हो रहा है। मेरा थोड़ा स्टमक और बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी रहती है, मेरे को मेन कारण उस चीज़ का लगता है, और थोड़ा दिल्ली में पॉल्यूशंस और बेसिकली ये कारण लगता है जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा है। बेसिकली जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो भी ट्राई करें, जैसे ऑयल यूज़ करना, बहुत सारे ऑयल यूज़ करने, तो उनसे हाँ मेरा थोड़ा हेयर फॉल कम हुआ, मगर बिल्कुल झड़ना नहीं हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं लास्ट ईयर से देख रहा हूँ। बहुत सारे मैंने बेसिकली रिसर्च करी, लोगों के बारे में जाना, कौन कौन सी बेसिकली टेक्निक्स होती हैं, अब जिन्होंने कराया उन लोगों से बात करी। जैसे मैंने बहुत सारी टेक्निक के बारे में जाना, FUT जो बेसिकली सबसे क्या नाम है कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, फिर उससे भी अच्छी कोई एक टेक्निक है FUE, उसके बारे में जाना। फिर मैंने एक प्रीमियम टेक्निक के बारे में जाना जिसे बेसिकली यहाँ पर QHT कहते हैं, बेसिकली डायरेक्ट प्लांट, जो बेसिकली आपके सीधे डोनर एरिया से लिए जाते हैं और सीधे क्या नाम इम्प्लांट कर दिए जाते हैं जहां आपका बेसिकली इफेक्टेड एरिया है। तो उस चीज के बारे में जाना। कॉस्ट इंडिया में बहुत वेरी करती है, वो चीज़ भी मैंने देखी। तो मैंने जब रिसर्च करी, अपने एक भैया से बात करी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनका रिजल्ट देखा, उन्होंने 2-2.5 साल पहले कराया है यहाँ, मतलब यहाँ से QHT हरिद्वार वाले क्लिनिक से। तो जब मैंने उनका रिजल्ट देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा यहाँ से। फिर दूसरी चीज़ है क्या नाम है, हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है इस क्लिनिक में। जैसे मैंने विजिट भी करा तो मेरे को बहुत अच्छा हाइजीन के बारे में, कंसल्टेशन भी बहुत अच्छी रही, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। हेयर फॉल से मेरी पर्सनैलिटी पे भी बेसिकली इफेक्ट पड़ा। जैसे मैं कहीं ट्रिप पे भी जाता था, कहीं वैसे भी जाता था, तो मैं हमेशा कैप पहन के अपनी फोटो क्लिक्स करता था, वो चीज़ भी इफेक्ट करती है। फिर आप जैसे किसी बंदे से बात भी करते हो तो वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता क्या नाम, जब आप, क्योंकि आपके बाल ही नहीं होते, तो ये चीज़ थोड़ा बुरा तो लगता ही है जब आपके बाल नहीं होते। मेरे को हेयर फॉल नोटिस जो है बेसिकली शैम्पू जब मैं कर रहा था, जब ज़्यादा हुआ, जैसे ऑयलिंग करता था मैं हर वीक में एक बार तो ऑयलिंग करता था अपने बालों में और शैम्पू करता था, तो बहुत ज़्यादा बाल आते थे हाथों में, मतलब बहुत ज़्यादा बाल गिरते थे। तो समझ में नहीं आता था ये चीज़ क्यों हो रही है। बेसिकली प्रॉपर डाइट ले रहा था मैं, क्योंकि डाइट कॉन्शियस भी हूँ, हेल्थी डाइट भी लेता हूँ क्या नाम है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। बेसिकली रिसर्च करने की कोशिश करी तो कुछ नुस्खे होते हैं जो बेसिकली नुस्खे वो भी अपनाए, उससे कम हुआ, मतलब इतना कम नहीं हुआ क्या नाम है कि मेरा हेयर फॉल क्या नाम है बिल्कुल रुक जाए। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बेसिकली भैया ने कराया था तो मेरे को उससे ही पता चला। पहले इतना नहीं पता था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस नहीं था इंडिया में। अब तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जैसे फेमस हो गया है ट्रांसप्लांट, लोग ऑप्ट कर रहे हैं क्या नाम है। थोड़े लोग पहले डरते भी थे क्योंकि सर्जिकल प्रोसेस है, तो इस चक्कर में जब मेरे भैयाओं ने कराया तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी ये चीज़ करा सकता हूँ। तो मेरे को बेसिकली वहीं से जानने को मिला क्या नाम है ट्रांसप्लांट। बेसिकली QHT को मेरे को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन है, एक तो रिजल्ट जो मेरे भैयाओं को बेसिकली आया है वो चीज़, दूसरी चीज़ बेसिकली प्रीमियम टेक्निक यूज कर रहे हैं जिसके और क्लिनिक बेसिकली बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या नाम है कि क्लिनिक में हाइजीन ये सब चीज बहुत अच्छी है। फिर रिव्यूज भी आप पढ़ोगे गूगल पे तो रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है क्या नाम है कि रिव्यूज ऐसे फेक डल जाए। लोगों को रिजल्ट मिला है, वीडियोस देखी, QHT पे ज्यादा बिलीव हुआ। QHT क्लिनिक पे अपनी सिचुएशन रेज करी तो उनका तुरंत मेरे पे फॉलोअप कॉल आया। उन्होंने मेरे से पहले सबसे पहले क्या नाम है मेरे हेड्स के पिक मांगे डिफरेंट एंगल से, तो वो चीज मैंने भेजी उनको। उसके बाद मेरे को फोन आया, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा क्या नाम है कौन से ग्रेड का बेसिकली हेयर फॉल है। तो मेरे को उन्होंने एस्टिमेट बेसिकली ग्राफ्ट बताया कि इतने से इतने को ग्राफ्ट लगेंगे। तो उन्होंने ये भी बोला क्या नाम है जब आप एक बार क्लिनिक विजिट करोगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा कि कितने ग्राफ आपको ऑलमोस्ट लगेंगे। जब मैंने बेसिकली QHT क्लिनिक से कंसल्टेशन ली तो मैंने सबसे पहले पूछा क्या नाम है कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, उन चीजों के बारे में पूछा। डॉक्टरों से भी पूछा कितने लगभग ग्राफ्ट लगेंगे, कब तक मैं रिकवर हो पाऊंगा, क्या क्या प्रिकॉशन, क्योंकि मेरे को ट्रैवल भी फ्रिक्वेंट करना पड़ेगा। तो मेरे को पूछा, तो मेरे को डॉक्टर ने अच्छी तरीके से समझाया, सारी चीज के बारे में बारीकी से समझाया क्या नाम है कि कैसे हम प्रोसीजर को ऑप्ट करेंगे, और प्रॉपर आराम से गाइडेंस के साथ प्रॉपर मतलब सब चीज के बारे में समझाया और प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में मेरे को बताया। अब मैं बेसिकली अपने हेयर ट्रेन के लिए जा रहा हूँ, तो आगे की जर्नी में बेसिकली आपको दिखाता रहूंगा। जो भी मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी होगी उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा, जिससे कि आपको भी क्या नाम है प्रोसीजर ऑप्ट करने में, QHT क्लिनिक को चूज करने में बहुत आसानी हो।
मैं हिमांशु गोस्वामी, अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने QHT क्लिनिक दिल्ली में। मैं बेसिकली दो दिन का मेरा प्रोसीजर था। फर्स्ट डे बेसिकली मैं जब आया, सबसे पहले मैं बेसिकली रिसेप्शन एरिया पे जिन बंदे से मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरी बेसिकली रिपोर्ट जो होती मेडिकल रिपोर्ट वो सब जानी। बेसिकली एनेस्थीसिया दिया गया जिससे कि रिएक्शन चेक हो सके, बेसिकली कोई मेरे को उसका रिएक्शन तो नहीं है, बेसिकली वो चीज़ हुआ। उसके बाद फिर मेरा बेसिकली हेड वॉश हुआ। हेड वॉश होने के बाद फिर मेरी बेसिकली फोटो क्लिक्स हुई डिफरेंट एंगल से, बेसिकली मेरी स्कल कंडीशन जानने के लिए, बेसिकली कहाँ मेरे बेसिकली हेयर लॉसेस है, कहाँ बेसिकली लगेगा। उसके बाद मेरी डॉक्टर से कंसल्टेशन हुई। डॉक्टर ने मेरे को सारी प्रोसीजर के बारे में बताया, सब चीज़ के बारे में बताया, जो मेरे डाउट्स थे बेसिकली वो मेरे क्लियर करे। उसके बाद फिर मेरे को हेयर लाइन डिज़ाइन करने के पास गया, उन्होंने मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी, वो चीज़ हुआ। उसके बाद फिर मेरे को फर्स्ट डे मेरा स्लिट्स बनाए गए, मेरे लगभग 3700 स्लिट्स बने, क्या नाम है टोटल, मेरे जो बोल्ड एरिया है वहाँ पर। वो मेरा फर्स्ट डे था बेसिकली। उसके बाद मेरी ड्रेसिंग करके मेरे को बेसिकली घर भेज दिया गया। वैसे मेरे को कोई अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ पूरी रात, ना कोई दर्द वर्द हुआ। सेकेंड डे बेसिकली मेरी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होना था। मैं बेसिकली सुबह आया, सुबह में आते ही जैसे रिसेप्शन एरिया पे आया, उसके बाद सीधे मेरे को OT थिएटर में भेज दिया गया, कपड़े चेंज करके। उसके बाद मेरा प्रोसीजर चालू हो गया, जहाँ मेरे जो बोल्ड एरिया था वहाँ लगाने के लिए सीधे इम्प्लीमेंट करते गए। तो वो मेरा लगभग सेकंड डे वो प्रोसीजर रहा सारा, ये सब चीज़। उसके बाद इन दी एंड मेरे को क्या नाम है बेसिकली सारी प्रिकॉशन बताई गई, सब चीज़ के बारे में वेल एक्सप्लेन करा गया, क्या क्या हमको चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या नहीं करनी, ये सब चीज़ के बारे में मेरे प्रॉपरली बताया गया। और मेरे को उसके बाद मेडिकेशन दे के फ्री कर दिया गया। मैं OT के बारे में बात करूं तो हर चीज़ मतलब प्रॉपर हाइजीन, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है इसमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पूरे प्रोसीजर को समझाना जिससे कि पेशेंट है वो अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि कुछ भी चीज़ के लिए परेशानी हो रही है, जैसे कहीं दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए मेरे से पूछ रहे थे बार बार। अगर मेरे को कहीं वॉशरूम जाना है या कुछ भी करना है तो मेरे से बार बार पूछ रहे थे आप। अगर मैं पेन के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली जब एनेस्थीसिया दिया जाता है जब भी थोड़ा बहुत पेन होता है, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता क्या नाम है कि आपके सर्जरी हो रही है बेसिकली। और बेसिकली जब भी जैसे मेरे को कोई दिक्कत होती, मेरे को वॉशरूम जाना था, मेरे को कुछ भी मतलब अनकंफर्टेबल हो रहा था मेरे को, तो मेरे को उस चीज़ में क्या नाम है जो टेक्नीशियन थे वो हेल्प कर रहे थे, डॉक्टर मेरे को हेल्प कर रहे थे। जब मैं क्लिनिक भी विजिट करा बेसिकली हर चीज़ का प्रॉपर फॉलोअप लिया गया, ज़्यादा किसी में डिले नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे को वेट करना पड़ा, नहीं किसी चीज़ में भी मेरे को वेट नहीं करना पड़ा। स्टाफ बिहेवियर एक्सलेंट, मैं कहता हूँ बेस्ट, इतना बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता। सर्जरी के बाद मेरा ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बंदे का रिवाइव होता है, पर्सनैलिटी मतलब रिवाइव होती है, उस तरीके का लग रहा है। क्योंकि जब बंदे के बाल उड़ जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, जब आप कहीं भी जाते हो कहीं, वो चीज़ मेरे को बेसिकली अच्छी लग रही है। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे डॉक्टर ने मेरे को बताया ग्राफ्ट क्वालिटी मेरी बहुत अच्छी थी, क्या नाम है, तो उस चीज़ मतलब उन्होंने बोला क्या नाम कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आप प्रिकॉशन का बिल्कुल ध्यान रखोगे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर मैं क्या नाम है अपना प्रिकॉशन भी और अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरा प्रोसीजर बिल्कुल बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.